हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से कहा, अब तुम स्त्री राज्य में जाओ और वहां सुख सुविधा से जीवन व्यतीत करो। तुमसे मिलकर मेरा सिर का बोझ उतर गया। मच्छिंद्रनाथ ने आश्चर्य से पूछा, अरे मारुति, कैसा बोझ? तब हनुमान जी ने संपूर्ण कथा सुनाई। लंकेश रावण को मारकर जब रामचंद्र जी सीता माता के साथ अयोध्या लौट रहे थे, सीता के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, हनुमान तो राम का परम सेवक है, उसके लिए मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उसका जीवन सुखी हो जाए। क्यों ना उसका विवाह करवा दूं? परंतु ये तो ब्रह्मचारी है, क्या ये मेरी बात मानेगा? ये सोचकर उन्होंने हनुमान को बुलाया, प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा मारुति, तू तीनों लोकों में धन्य है। मुझे तुझसे एक वचन चाहिए और तू मुझे मना नहीं करेगा। हनुमान ने सरलता से कहा, माँ, आपका आदेश ही मेरा वचन है, बताइए क्या करना है? तब सीता ने कहा, तुझे गृहस्थ बनना होगा, विवाह करना होगा। स्त्री के बिना संसार में सुख नहीं, संसार करके तू भी सुख भोग। ये सुनकर हनुमान मौन हो गए, उनका मन व्याकुल हो उठा। तब सीता ने आगे कहा, बेटा, स्त्री राज्य की सभी स्त्रियां तुम्हारी हैं, तुम्हें वहां जाना ही होगा, ये नियति है। राम और मैंने 99 जन्म लिए हैं, तू भी 99वां हनुमान है। अब लंकेश का वध करके तेरा ये जन्म पूरा हुआ है और अगले चक्र में स्त्री राज्य तेरा इंतजार कर रहा है। हनुमान ने कहा, नाथ, तब मैं स्त्री राज्य में पहुंचा। वहां मैनाकिनी नाम की रानी राज्य करती थी। उसने 12 वर्षों तक कठोर तप किया, अपने शरीर का मांस काटकर अग्नि में आहुति दी, सिर्फ इसलिए कि मुझे प्रत्यक्ष पा सकूं। रानी ने हनुमान के चरण पकड़कर कहा, मारुति, तुम्हारे भुंकार से यहाँ की सारी स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं, पर मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष अपने साथ पा सकूं। हनुमान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे रानी, मेरा ब्रह्मचर्य ही मेरा बल है, मैं ये नहीं कर सकता, परंतु शीघ्र ही मच्छिंद्रनाथ यहाँ आएंगे। वे कवि नारायण के अवतार हैं, तुम्हारे तप का फल तुम्हें उन्हीं से मिलेगा। हनुमान ने पूरी कथा सुनाकर मच्छिंद्रनाथ से कहा, अब समय आ गया है, तू स्त्री राज्य में जा और रानी की मनोकामना पूरी कर। तेरे पुत्र के रूप में मीननाथ अवतरित होगा, जिसकी कीर्ति सूर्य समान प्रख्यात होगी। मच्छिंद्रनाथ घबराए और बोले, पर मैं तो ऊर्ध्वरेता हूं, मेरा ब्रह्मचर्य ही मेरी पहचान है, स्त्री संग तो कलंक है, ये कैसे संभव? हनुमान ने समझाया, नाथ, ये अनादिकाल से चलती परंपरा है। जैसे 99 हनुमान, वैसे ही 99 मच्छिंद्रनाथ। तेरे वंश से ही मीननाथ उत्पन्न होंगे, ये नियति है, इससे बचना संभव नहीं। अंततः मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान की बात मान ली। वे स्त्री राज्य जाने को तैयार हुए। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और साथ साथ यात्रा पर निकल पड़े।